और निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीत का दावा किया है। हरियाणा न्यूज से भी खास बातचीत इस मौके पर उन्होंने की। सीएम सैनी ने यह कहा कि एक तरफा जीत होगी, बीजेपी की एक तरफा जीत होगी, प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। और सीएम ने इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक कहीं नहीं दिखे। सिरसा की पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, यह बात भी यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कही है इस रोड शो के दौरान। नगर निकाय चुनाव को लेकर अब चुनाव प्रचार थमती हुई नजर आ रही है। वहीं सिरसा की सरजमी पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। जिस तरीके से चुनाव प्रचार थमता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी की जीत कहां पर रुकेगी? थैंक यू। बीजेपी की एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत? एक तरफा। आज पूरे हरियाणा प्रदेश का ऐसा माहौल खड़ा हुआ है कि ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। जो डबल इंजन की सरकार थी, अब ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना गति से सरकार काम करेगी और लगातार कर रही है। सर, आपके आने से पहले जब कार्यकर्ताओं से मैं बात कर रही थी तो आश्वस्त है कि 33 के 33 कमल के फूल आपको तोहफे में देने वाले हैं। बिल्कुल 33 के 33 खिलेंगे सिरसा के अंदर। और हमारे जो प्रत्याशी हैं यहाँ से नगर निगम परिषद चेयरमैन के बहुत बड़े मार्जिन से हमारे जीत करके नगर परिषद के अंदर जाने वाले हैं। क्योंकि पिछली 10 वर्षों के अंदर जो सरकार ने काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये देश मजबूती से आगे बढ़ा है। गरीब की चिंता हुई है, किसान की चिंता हुई है, युवाओं को सशक्त और मजबूत किया गया है, महिलाओं को सशक्त और मजबूत किया गया है। ये सरकार गति से काम कर रही है। और आज लोग चाहते हैं कि जब ये डबल इंजन की सरकार चल रही है तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार चलनी चाहिए। और हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार गति से काम करेगी। और लोगों ने मन बना लिया है पूरे प्रदेश के अंदर कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार चलाएंगे। सर, सिरसा की अगर बात की जाए तो हरियाणा लोकहित पार्टी 7 में जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं आप पूरे हरियाणा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या माहौल देखते हैं जनता की? मैंने कहा है कि एक तरफा माहौल है, कांग्रेस कहीं नहीं है के अंदर कहीं दिखाई नहीं देती। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशियों को खड़ा करने में भी उनको बड़ी मुश्किल आई है। कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी की स्टार प्रचारक की, स्टार प्रचारक कहीं दिखे नहीं। वो झगड़ा पड़ गया भी मेरा नाम नहीं आया। वो उसी में उलझ कर रहेगी। क्योंकि कांग्रेस अब ट्वीट की पार्टी रह गई है। अगर कांग्रेस को कहें, ट्वीट तो करते हैं ये। यहाँ की जो सांसद है वो भी ट्वीट करती है और उसके जो ग्रुप के हैं वो भी ट्वीट करते हैं। हुड्डा साहब भी ट्वीट करते हैं। अब कांग्रेस पार्टी ट्वीट पार्टी हो गई है। एक आखिरी सवाल सर, हरियाणा जिस तरीके से हरि की भूमि कही जाती है, वहीं सिरसा को संतों की भूमि कहा जाता है। आशीर्वाद मिलेगा बीजेपी को? बिल्कुल मिलेगा। मैं इस सिरसा की पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। और मैंने इसको प्रणाम किया जब मैं यहाँ पर आया, क्योंकि सरसाई नाथ जी की ये भूमि है। ये संतों की, ऋषियों की तपस्वी भूमि रही है। इस भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी 40 दिन रह करके उन्होंने समाज को एक दिशा देने का, शिक्षा दीक्षा देने का काम गुरु नानक देव जी ने इस पवित्र भूमि के ऊपर किया है। ये भूमि पवित्र भूमि है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस भूमि के ऊपर हमारे प्रत्याशी को वो बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। और डट करके पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरे ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। फिर से बीजेपी पर सहरा चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत